उत्तराखंड के घने पहाड़ों के बीच बसा एक गांव था, जहां नेहा और करण रहते थे। नेहा एक शिक्षक की बेटी थी और बड़े सपने देखने वाली लड़की थी। वह शहर जाकर डॉक्टर बनना चाहती थी। वहीं करण गांव का एक सीधा साधा लड़का था, जो अपने खेतों में काम करता और गांव की भलाई के लिए हमेशा तैयार रहता। नेहा और करण की पहली मुलाकात गांव के पुस्तकालय में हुई। नेहा मेडिकल की किताबें पढ़ रही थी और करण अपनी खेती से जुड़ी जानकारी हासिल करने आया था। करण ने नेहा से पूछा, तुम इतनी मेहनत क्यों कर रही हो? नेहा ने जवाब दिया, मैं डॉक्टर बनकर इस गांव के लोगों की मदद करना चाहती हूँ। करण उसकी सोच से प्रभावित हुआ। धीरे धीरे दोनों की बातचीत बढ़ी और एक अनोखी दोस्ती ने जन्म लिया। दोस्ती कब प्यार में बदल गई, यह न तो नेहा को पता चला और न ही करण को। नेहा जब भी अपने सपनों की बात करती, कर्ण उसकी हौसला अफजाई करता। वहीं करण जब खेतों की परेशानियों का जिक्र करता, नेहा उसे सुझाव देती। दोनों एक दूसरे के सपनों का हिस्सा बन गए। नेहा को शहर के एक मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिल गया। ये सुनकर करण बहुत खुश हुआ, लेकिन साथ ही उसे डर सताने लगा कि नेहा के जाने के बाद वह अकेला रह जाएगा। नेहा ने उससे कहा, करण, ये मेरा सपना है। अगर मैं इसे पूरा कर पाई, तो ये हमारी जीत होगी। करण ने उसकी खुशी के लिए खुद को मजबूत किया और उसे शहर भेजने में मदद की। शहर में नेहा ने अपनी पढ़ाई में खुद को व्यस्त कर लिया, जबकि करण गांव में उसकी यादों के सहारे जी रहा था। करण ने दिन रात मेहनत करके नेहा की पढ़ाई का खर्चा भी संभाला। उसने अपने छोटे छोटे सपनों को नेहा के बड़े सपने के लिए कुर्बान कर दिया। कई सालों की मेहनत के बाद नेहा एक डॉक्टर बन गई। उसने गांव लौटकर एक अस्पताल बनाने का सपना देखा। लेकिन जब वह गांव लौटी, तो उसे पता चला कि करण ने अपनी जमीन और घर बेचकर उसकी पढ़ाई का खर्चा उठाया था। करण अब गांव छोड़ चुका था, ताकि नेहा पर किसी तरह का कोई दबाव न हो। नेहा ने करण को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह उसे नहीं मिला। उसने अपने गांव के अस्पताल का नाम करण अस्पताल रखा, ताकि हर कोई उस व्यक्ति को याद रख सके, जिसने अपने प्यार और सपनों को दूसरों की भलाई के लिए त्याग दिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम दूसरों के सपनों को पूरा करने में अपनी खुशी ढूंढता है। प्यार का सबसे बड़ा रूप त्याग है, और ऐसे लोग अमर हो